So here we are with the most demanded lecture of all time. I don't know how many retakes I have done for this because some or the other thing happens and I have to literally go for a retake. I think it's sixth take. Not because of me, because of the disturbance around me sometimes. Okay, anyways, let's get back to it. I have literally okay, leave it. Okay, so first thing, the most demanded lecture of all time. Oh my god, the demand for justice by Mr. Raman. Dude, I mean, like, thank you so much. You have so dedicatedly, devotedly demanded this lecture. Thank you so much. And here it is. And the lecture is entirely dedicated to you, definitely. Okay, and there have been demand for this lecture, but I feel sorry here because it's been years, literally years, that I was asked for this lecture and I couldn't do it at that time. So I feel so sorry for that. I don't know where is that audience right now. They must have even graduated now. I don't know. But best wishes for all. Only okay. Anyways, let's get back to this. I don't want to get emotional. I'm not that emotional, but anyways, now okay, okay. Where are we going? So before we get into justice, see, justice is little broader topic, but it is very simple again. I'll tell you how. Okay, forget everything. Now just imagine a scenario that I'm telling you. Just simply, just listen and walk with me. Okay. सपोज कोई एग्जाम है, तुम्हें उसके लिए 1 साल तैयारी की, 2 साल तैयारी की, ठीक है, तुमने अपनी जी जान डाल दी उसमें, यू हैव लिटरली वर्कड हार्ड अ लॉट एंड तुमने उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए, उसके अलॉन्ग विद जो तुम्हें दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी या मिली वो तुमने स्किप करी, वो तुमने छोड़ी, तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स थे, गेट अलॉन्ग पार्टीज थी, उन सब में तुमने पार्शली इन्वेस्ट किया खुद को या उनको कम्प्लीटली अवॉइड किया, you locked yourself up, which you should not do it, by the way, but anyways, you did your all best which you could do to your maximum. Okay, financially also you got invested into it, socially also, mentally also, physically also, in every possible way you got invested into that exam. सब कुछ लगाया तुमने उस पे, and what happens कि किसी ने एग्ज़ाम डे से एक दिन पहले या एग्ज़ाम डे वाले दिन किसी ने ब्राइब करके वो पेपर लीक करवा दिया, एंड ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट फेयर नहीं होगा, राइट? यहाँ तक तो खराब हुआ ये जो भी हुआ, लेकिन अभी सुनो, इससे भी वर्स्ट क्या होगा कि ये पेपर लीक होने के बाद तुम्हें गवर्नमेंट सिस्टम, स्टेट या उस बोर्ड अथॉरिटी से जिसने एग्जाम कंडक्ट करवाया उससे ये सुनने को मिलता है कि हाँ पेपर लीक हो गया तो क्या, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम भी देके लीक करवा लो, हम तो तुम्हें भी दे देंगे. हाउ वुड यू फील दैट वे? कैसा लगेगा? दैट इज द वैल्यू ऑफ जस्टिस. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस वर्ड है वो ये होने से प्रिवेंट करता है. देखो फर्स्ट क्लॉज, फर्स्ट सिनेरियो जो हुआ वो तो गलत है ये, लेकिन अगर जस्टिस नहीं होगा तो तुम ये सब भी नहीं कर पाओगे. प्रोटेस्ट करना, अपनी राइट्स के लिए डिमांड करना, उस एग्जाम को रिकंडक्ट करवाना, नीट का पेपर हो, अरे बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का होता है, नेट का भी कोई पेपर है वो भी लीक हुआ था, एसएससी में भी कुछ इशू चल रहा है, बीपीएससी का भी कुछ सीन है. तो ये तुम्हें राइट नहीं मिलती अगर जस्टिस नहीं होता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो तुम ये डिमांड कभी नहीं कर पाते. तो सिर्फ तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन रहता कि हाँ ठीक है हो गया लीक पेपर, तुम पैसे कमाओ, तुम भी दो, करोड़ों में बिक रहे हैं पेपर, तुम भी लो. वो होता जस्टिस. ये जो बैकग्राउंड नॉइज है थोड़ा कर लो एडजस्ट, मैं रीटेक नहीं ले रही हूँ. तो ये जो जस्टिस वर्ड है इसका अगर सिंपलर शॉर्टर वर्जन निकालो कि क्या होता है तो इट सिंपली मीन्स फेयरनेस. भाई फेयर चांस मिले सबको, फेयरनेस ऑफ सोसाइटी में, बराबर न्याय, ये सब ठीक है. सो व्हाट इज जस्टिस? सिंपली बोलो, इक्वल टू करके बोलना हो, जस्टिस इक्वल टू फेयरनेस कर सकते हो, ठीक है. बेसिकली मेकिंग श्योर पीपल गेट व्हाट दे डिजर्व एंड सोसाइटी वर्क्स इन अ बैलेंस्ड वे. ये इतना तुमको आना चाहिए लिखने के टाइम पे, ठीक है. अब मतलब ये बोले कि सोचो कि एक रूल ऑफ अ गेम है विदाउट फेयर रूल, जहाँ पे फेयर रूल्स ही नहीं है तो कोई भी गेम एंजॉय नहीं करेगा. सो बट जस्टिस इजंट ऑलवेज एज सिंपल एज इट सेम्स, ठीक है. सेकेंड इज एवरी लॉ जस्ट. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अब इसमें क्या है, तुम्हें क्या ध्यान देना है कि लॉज बना दिया. अब तुम बोलते हो कि जस्टिस अगर सोसाइटी में चाहिए तो उसके लिए बस जो रूल्स बना दो, लॉज बना दो, कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, ये कर दो वो कर दो, सब कर दिया. बट अगर रूल्स ही गलत है तो फिर कहाँ से जस्टिस होगा?
अगर गवर्नमेंट में हूँ और मैं सारे रूल्स ऐसे बना दूँ कि सब मेरे कम्युनिटी वाले लोगों को चांस मिला इलेक्शन कंटेस्ट करने का, ये करने का, वो करने का, तो ये जस्टिस हुआ क्या? ठीक है, ये तो मैंने बहुत माइनर एग्जांपल दिया है। तो मेन क्वेश्चन इज कि इज एवरी लॉ जस्ट? क्या अगर किसी चीज को मैं लॉ में कन्वर्ट कर दूं तो वो जस्टिस हो जाएगा या वो जस्ट हो जाएगा क्या? जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल जो साउथ अफ्रीका का अपार्थाइड था, वो पहले पता है वो लीगल था कि हाँ पीपल को आप अनफेयर ट्रीट कर सकते हो बेस्ड ऑन स्किन कलर, वो सही था। फिर उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट हुआ, फिर जाके वो ठीक हुआ। सती की प्रैक्टिस जो इंडिया में चलती थी पहले, वो नॉर्मल सोशल कस्टम की तरह उसको चला रहे थे कि ठीक है हाँ ये ऐसा होता है और ऐसा ही होगा। देन रेवोल्यूशन आई, राजा राम मोहन रॉय ही केम अप एंड ही चेंज द सिस्टम, और फिर उसको गलत ठहराया। आज वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सोशल कस्टम है, वो नहीं कर सकता कोई। ठीक है, सबसे लेटेस्ट तो मैं ले रहा हूँ तो 2018 के अंदर सेक्शन 337 ऑफ इंडियन पिनल कोड को क्रिमिनलाइज कर डीक्रिमिनलाइज किया था। पहले ये लीगल था, मतलब पहले ये क्रिमिनलाइज्ड था कि होमोसेक्सुअलिटी वाज एन क्रिमिनल ऑफेंस। फिर 2018 में जाकर इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था। ठीक है, तो मतलब लॉ होने का ये मतलब नहीं है कि वो जस्ट है। सो अब इससे क्या थॉट निकलता है, क्या थॉट प्रोवोक कर रहा है ये, कि even though justice is often connected to laws, not all laws are fair. Justice is going beyond rules to figure out what is truly right. ठीक है, इसलिए हमारा जुडिशरी है, ताकि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को, कि भाई तुम जो लॉज बना रहे हो वो जस्ट भी है या नहीं। और कई बार तो ऐसे ही होता है कि बहुत सारे रूल्स लॉज बन जाते हैं, फिर टाइम आफ्टर टाइम रियलाइज होता है कि अरे ये ठीक नहीं है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जस्टिस ब्लाइंड बट फेयर। जस्टिस ब्लाइंड बट फेयर का मतलब क्या होता है? देखो, ये वाला जो टेक्स्ट है ये राजीव भार्गवा की बुक से लिया गया है। ठीक है, उनकी जो बुक है उसमें था। और अब ये जो बुक्स होती हैं ये इतना जल्दी अपडेट नहीं होती है, क्योंकि ऑफकोर्स हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो अपडेट आया ये तो अभी अक्टूबर 24 का ही है। ठीक है, इसमें जो बोला है, इसने जो है जस्टिस को पहले जो स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस थी उनके हिसाब से बनाया था। पहले वो ब्लाइंड फोल्डेड थी, उनके हाथ में स्वॉर्ड था, और अब जो है अपडेट करके इसको चेंज किया गया है। तो अब जो है इनको ये ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है, दूसरा जो है इनके हाथ में स्वॉर्ड की जगह बुक पकड़ा दी गई है। So the Supreme Court of India unveiled a new statue of Lady Justice without the traditional blindfold. This change symbolizes that the law is not blind; it sees everyone equally, as stated by Chief Justice of India, Dr. D.Y. Chandrachud. He did this. Now business news traditionally, मतलब ये business news में भी आया था, Times of India में भी आया था. Then traditionally, Lady Justice is depicted with a blindfold to represent impartiality, indicating that justice should be applied without bias. However, the new statue reflects a perspective that justice should be aware and conscious of the context and nuisance of each case, ensuring fairness by acknowledging individual circumstances. So basically उसी का description है. I just read this. Additionally, the statue replaces the sword with a representation of the Indian Constitution, emphasizing that justice is guided by constitutional principles rather than power to punish. कि भाई जस्टिस इज नॉट जस्ट अबाउट कि किसी को पनिश कर दो, बट यहाँ पर हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उनको उसको रिप्लेस, स्वॉर्ड के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को रिप्लेस किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक रखी गई है, स्वॉर्ड रिप्लेस हुई। ओके, This development highlights how symbols of justice can evolve, reflect contemporary values and interpretations within society. अब अगर तुम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। कॉलेज एग्जाम में आई डोंट थिंक इट वुड बी आस्क्ड, बट हाँ पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ड्यू के जो पेपर्स होते हैं मोस्टली PYQs में से आते हैं बार बार, तो इतना चांस नहीं है। बट क्योंकि अभी लेटेस्ट ट्रेंड में है तो क्लासरूम डिस्कशंस में तुम्हारी टीचर इसको मेनली इन्वॉल्व कर सकती है। और तुम्हारी क्लास में अगर कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं पता होता, तुम बता देना। और ये है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई बुद्धू बोलेगा कि कुछ भी बकवास करे, बोल देना नेट खोल के देख ले भाई। फिर आता है प्लेटोस जस्टिस।